कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। आपसे पंगा लेना पड़ रहा है उनको भारी। जो सोचा था, जो कभी नहीं सोचा था, वो दिन देखना पड़ रहा है आपको। किसी की काली नजर पड़ रही है यहां आप पर, और बुरे के साथ आखिरकार बुरा बनना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। खुद हैरान रह जाएंगे आप जब आपके ही पत्ते खुलेंगे एक एक करके। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, देख लेते हैं। मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। बहुत सारा सुख मिले, बहुत सारी शांति मिले, दिल में सुकून मिले, रात को नींद मिले, भरपेट भोजन मिले, सर पर छत मिले, बहुत सारा पैसा, आपको भी खुशी मिले और आपके परिवार को भी खुशी मिले। अगर मन में कोई छुपी हुई इच्छा है जो आपने कभी किसी को नहीं कही, परमात्मा करे कि वो इच्छा भी अब आपकी पूर्ण हो जाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ। किसी का पूजा रूम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पूजा रूम की कंडीशन सही नहीं है। एक तो जो आसन आप लोग प्रयोग कर रहे हो, जिस पर बैठकर आप लोग पूजा पाठ करते हो, मंत्र का जप करते हो, वो आसन नहीं है। जो समझ में आए वो कपड़े को तह कर दिया है आपने। जो साफ सुथरा कपड़ा दिखता है आप लोग उसको मोड़कर बैठ जाते हो। तो इस चीज़ को हटाओ अपने घर से, बिल्कुल नहीं। पूजा रूम एक ऐसी जगह है जहाँ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होती है। पूजा रूम में कुछ टूटी फूटी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दीवारों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं हो, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत कम फाइनेंशियल कंडीशन में, बहुत कम पैसे में भी आप पूजा रूम को चमका कर रख सकते हो, है ना। छोटी सी जगह होती है, बहुत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सीमित रखिए फोटो और मूर्तियाँ जो रखते हैं आप, सीमित, असीमित मत रखिए। जिसकी भी खराब हो रही है ना, पॉलिश खराब हो रही है, पुरानी हो गई है, और 3 वर्ष से ज़्यादा, 4 वर्ष से ज़्यादा जब पुरानी हो जाए तस्वीरें, हटा दो इसको। 3-4 ही रखो। बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें रखते हैं, फिर उसकी सेवा करना है, सब में सिंदूर देना है ना, सबको भोग चढ़ाना, बहुत दिक्कत हो जाती है। कम रखो लेकिन पॉलिश करके, चमचमा के। पूजा रूम चमकना चाहिए, आपके हर घर के एक एक कोने से भी ज़्यादा चमकना चाहिए पूजा रूम, फिर जिंदगी चमकेगी आपकी। थोड़ी सी स्थिति अस्त व्यस्त सी नज़र आ रही है, फेंक कर रखा है बहुत सारा सामान आपने, बर्तन वगैरह की भी जगह नहीं है पूजा रूम की, बस आपने फैला दिया है, कोई कहीं फैला है, कोई कहीं। अगर ये कमरा अस्त व्यस्त रहा तो आपकी ज़िंदगी भी अस्त व्यस्त रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ईमानदारी से लिखें किनका पूजा रूम है ये। थोड़ी सी व्यवस्था सही नहीं नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। बिखरा हुआ शुक्र, बिखरा हुआ गुरु। अगर पूरा डिटेल में बताने लगूंगी तो रीडिंग हट जाएगी, इधर ही चली जाऊंगी मैं, इसीलिए यहीं स्टॉप करती हूँ इस मैटर को। जिनका भी है ज़रूर बताएं, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इस वक्त एक ऐसा पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। अब जाकर मुंह खोले हैं आप। अब चुप रहना ठीक नहीं है। आपने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब चुप नहीं, अब उसको औकात दिखानी पड़ेगी। कोई है जो चढ़ रहा था आप पर, सर चढ़कर बोलना होता है ना, सर चढ़कर बोल रहा था। आप चुप थे, आपकी चुप्पी का लगातार फायदा उठाया जा रहा है। आप चुप है, आप सह रहे हैं। आप कभी रिश्ता निभाने में रह जाते हैं, कभी सह लेते हैं, यूं ही चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन आपके चुप रहने का लगातार फायदा उठाया जा रहा था। कोई चढ़ने का प्रयास कर रहा था आप पर, लेकिन अब आपने सोच लिया कि उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप फीमेल भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि ये शब्द मेल वाले शब्द जरूर है, लेकिन हो सकता है आप फीमेल है। बहुत बर्दाश्त किया आपने, जब तक बर्दाश्त कर सकी आप एक किस्म बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अब आपने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब मुझे अपना मुंह खोलना होगा। अब सामने वाले को उसकी औकात दिखानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इंसान चुप रहता है ना तो उसकी विनम्रता को दब्बूपन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लोग उसकी विनम्रता को, उसके अच्छे व्यवहार को गलत समझ लेते हैं, उसको दब्बू बना देते हैं, उस पर चढ़ने लगते हैं, है ना, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ भी आपके साथ कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। फाइनली आपने निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहूंगी, अब और नहीं सहूंगा, अब सर उठाना ही पड़ेगा, मुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा और सामने वाले को उसकी औकात दिखानी ही होगी। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, जो सोचा नहीं था आखिर वो दिन देखना पड़ रहा है आपको।
इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपके दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। मतलब जो जो आप नहीं सोचे थे कभी, वो सब सामने है। जो आपने सोचा कभी नहीं हुआ, और आखिरकार वो दिन आ गया कि आपको बोलना पड़ रहा है कि मैंने जो सोचा नहीं था वो दिन आ गया मेरे जीवन में। हो सकता है आप बहुत प्रतिभाशाली लड़की हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने कुछ स्वप्न देखे थे। आपके पिता जब कहते थे शादी कर लो, आप कहती थी कि नहीं नहीं, मुझको शादी वादी नहीं करनी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पहले मैं सेटल होंगी। लेकिन कुछ ऐसा हवा का झोंका आया, जिंदगी बदल गई। आप एक ऐसे घर में विवाह करके चली गई जहाँ आपके टैलेंट को कोई नहीं जानता, कोई मतलब नहीं आपकी पहचान क्या थी, आपकी खुशी क्या थी। बस आप खाना बना रही हो और एक भीड़ में घुस गई हो। आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी पहचान कहाँ गई। जो कभी नहीं मैंने सोचा, वो जिंदगी जी रही हूँ मैं। हो सकता है आप मेल हो, आपका टैलेंट अलग हो, आपका रुतबा अलग हो, आपकी पसंद कुछ और हो, और कहाँ चले गए आप जॉब करने, जहाँ कोई भी काम आपकी मर्जी का नहीं होता है। बस आप काम कर रहे हो, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। अदरवाइज ना आपको अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, ना ही आपके भीतर कोई टैलेंट है, उसको कोई सुनना या समझना चाहता है। आप जो नहीं चाहते थे वो हो रहा है आपके साथ, और कहीं ना कहीं खुश नहीं है आप। एक ऐसी एनर्जी जो आप खुद ही मुझे बताइए, ये डाउनलोड का क्या अर्थ है कि जो दिन सोचा नहीं था वो दिन देखना पड़ रहा है मुझे। हो सकता है बहुत तकलीफों से भरे दिन आ गए आपके जीवन में। आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे दाने दाने के लिए मोहताज होऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड था, बहुत कुछ था। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि अचानक से आप राजा बन गए हो, अचानक से आप बहुत करोड़पति बन गए। आपने सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि आपके मन के विरुद्ध कुछ हो रहा है, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, आपकी सोच से परे कुछ हो रहा है। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी, उसको लग रहा है कि मुझे तो मुफ्त में कोई शादी करके लेके चला जाएगा, सामने से रिश्ता आएगा। और एक समय ऐसा आता है कि लोग आते हैं और उसको रिजेक्ट करके जाने लगते हैं, और उसके बाद समय बीतने लगता है, फिर उसकी उम्र ज़्यादा होने लगती है। 25 से कब वो 30 की हो जाती है, कब वो 35 की हो जाती है, कब वो 40 की हो जाती है, समझ में ही नहीं आता। और एक पल ऐसा आता है जब कोई उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं। तब वो पुरानी बातें याद करती है कि उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, मुझे हटाया जाएगा, मेरी ही शादी नहीं होगी। या आप बहुत टैलेंटेड है, सबको नौकरी हो रही है, आप तो जानते हैं कि ये सारी नौकरी तो मैं बाएं हाथ के चुटकी का खेल है, और सबको हो गई जॉब। एक समय के बाद सब सेटल हो गए, आप अभी तक सेटल नहीं हो पाए। इस तरह की कोई एनर्जी आ रही है। जो दिन की आपने कल्पना नहीं की, वो दिन में जीना पड़ रहा है आपको। वो दिन आ गए हैं आपके, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं एक बात बोलूं, प्रतिदिन स्नान किया कीजिए, प्रतिदिन सूर्य में जल दिया कीजिए, ऐसी अवस्था नहीं आएगी। जो भी पुरुष हो या महिला हो, प्रतिदिन निर्धारित समय पर स्नान करते हैं और सूर्य को जल देते हैं, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें जल देते हैं, उसकी आखिरकार जीवन में ये अवस्था नहीं आती है कि जो कभी नहीं सोचा वो ना हो। जब 9 में से 9 ग्रह हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं ना, तब ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं हमारे सामने, और बहुत बुरी अवस्था होती है। ये मन का ना होना तो बहुत जिंदगी भार हो जाती है। खैर, आप मुझसे साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, आपसे पंगा लेना पड़ गया है उनको भारी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है। आपसे किसी ने पंगा लिया, लेकिन उनको भारी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई। जो उलझने आपसे आया वो मुंह की खाया, और केवल मुंह की नहीं खाया, उसकी इज्जत पर आन पड़ी। उसको वो कहीं का नहीं रहा। मतलब उसका एक गलत निर्णय उसकी सारी छवि को खराब कर दिया, उसके सारे बने बनाए काम को खराब कर दिया। मतलब वो आपसे क्या उलझा, उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे ज़रूर बताना है कौन आया था आपसे उलझने, लेकिन उल्टा मुंह की खाया। आपसे पंगा लेना, आपसे उलझना उसको बहुत भारी पड़ा। आप महिला भी हो सकती हैं, हो सकता है आपको महिला समझकर, आपको अकेली समझकर, आपको बेचारी समझकर कोई आया हो उलझने, आपके हित का हनन करने, आपकी खुशियाँ छीनने, आपको दबाने, लेकिन पड़ गया भारी। पड़ गया भारी, आपको आया था दबाने, लेकिन आज वही उलझन में पड़ गया। हो सकता है आप पुरुष है, आप कमजोर समझा गया, आपको अकेला समझा गया। आपको होता है ना, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत लोग हैं उनके साथ, तो अपने आप को मजबूत समझने लगते हैं, आपको अकेला समझने लगते हैं, आपको और आपके परिवार को दबाने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी ही छवि पर आन पड़ी है, वही उलझ गए हैं अपने जीवन में। इतना भारी पड़ा कि आज उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है कि इससे पंगा लेना हमें भारी पड़ गया। ये जीत की एनर्जी है।
अच्छा सूर्य, अच्छा गुरु, ये जिद्द की एनर्जी है। और केतु भी बलवान होना तो इस तरह का विन हमें देता है कि आप कमजोर भी हो, आप निर्बल भी हो, आप बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं हो, आप नॉर्मल हो, लेकिन बड़े बड़े पर भारी पड़ते हैं। जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, आप केतु के जातक है, केतु का नंबर है आपके स्वामी, आप 7 मूलांक के जातक है, मुझे जरूर बताइए किनका 7 मूलांक है। आपकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। केतु उच्च का रहे ना, बलवान रहे ना, तो बड़े बड़े हार देंगे, पछाड़ सकते हैं आप दूसरों को। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे कर्म करने और कुछ नहीं करना। केतु अगर बलवान करना है तो आप सिर्फ अपनी नीयत को सही रखिए, स्पिरिचुअल रहिए, गॉड से हमेशा जुड़े हुए रहिए और भगवान से हमेशा डरिए कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे यही भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसे विचार आपके मन में है तो केतु आपका बैलेंस रहेगा। केतु किस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, जिनसे भी ये रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड, किसी की काली नजर पड़ गई है आप पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ, आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप पर किसी की काली नजर पड़ गई, मतलब देखो कोई सामने जरूरी नहीं कोई शैतान आया हो, कुछ चुड़ैल आई हो आपके जीवन में, एक सामान्य इंसान की भी काली नजर पड़ जाती है आपकी वजह से। अगर आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, आपको आपके पति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो ये सब चीजें बाहर रिवील मत करो ना। आप बाहर क्यों खुशी से बता देती हो कि मेरे पति, मैं 5,000 मांगती हूँ तो वो 20,000 देते हैं, है ना, अभी इतनी सुंदर साड़ी गिफ्ट की, अभी हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, अभी मैं अपने बच्चे को बहुत महंगे स्कूल में दूंगी। औरतों की कभी कभी ऐसी हो जाती है, कुछ औरतों का स्वभाव कि वो बाहर बताने लगती है अपनी खुशी को, वो चाहती है कि मैं छत पर जाकर सबको बताऊं या दिखाऊं। तो अगर कुछ अच्छा पहनी हो तो मैं किसी के सामने जाऊं, ऐसे कैसे होगा कि मैंने अच्छा पहना भी और मैं किसी को दिखाई भी नहीं। तो ऐसे में कभी कभी सामने वाले की नज़र लग जाती है और बुरी तरह से। आप पुरुष भी हो सकते हो, आपकी अच्छी नौकरी लगी है, आपने सबको बताया, आप उधर अच्छा पैसा कमाने लगे, इनकम अच्छी होने लगी, आपने सबको बता दिया, उसके बाद ऐसी भयंकर नज़र लगी कि किसकी नज़र लग गई आपकी खुशियों को, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक काली नज़र लगी है आपके जीवन को। अब ये हटेगा कैसे वो तो मैं इस रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन है इस वक्त मुझसे ऐसे जुड़े हुए पर्सन जिनको ये महसूस हो रहा है कि यस नज़र तो लगी है मुझको, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था और अब कुछ ठीक नहीं है। खुशी को लग गई नज़र, आपके परिवार को लग गई नज़र, रिश्तों को लग गई नज़र, पैसों को लग गई नज़र, सुकून नहीं है अब दिल में। अब सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता हुआ महसूस हो रहा है। किसकी काली नज़र पड़ी है आप पर? आप मुझे बताइए कौन है ऐसे इस वक्त मुझसे जुड़े हुए जिनको ये महसूस हो रहा है कि यस मेरे जीवन में ज़रूर किसी की काली नज़र लगी है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, बुरे के साथ आखिर बुरा बनना ही पड़ता है। इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है कि अब लोग मुझे बुरा समझे तो समझे, मुझे खराब समझे, मुझे झगड़ालू समझे, मेरा नेचर खराब है, मेरा स्वभाव खराब है, समझे तो समझे, लेकिन अब बुरे के साथ मुझे बुरा बनना पड़ेगा। अब आपने अपने व्यवहार को बदल दिया, आपने अपने स्वभाव को बदल दिया, अब आपने सारी वो चीज़ें छोड़ दी। अच्छा बनकर देख लिया आपने, केवल बुराई हुई आपकी, अच्छा करके देख लिया आपने, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आपको बुरे के साथ बुरा बनना ही पड़ रहा है। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं अपने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया है, अपने व्यवहार को बदल लिया है। अब बुरा बन गए हैं आप और बहुत बुरे बन गए हैं आप। क्यों? क्योंकि सामने वाला बुरा है और अब उसको समझाने के लिए आपको बुरा बनना पड़ रहा है। आपने भी अपना व्यवहार बदल लिया है। आप ऐसी नहीं थी, हो सकता है आप महिला है, आप ऐसी नहीं थी, इतनी चिड़चिड़ी, इतनी खराब स्वभाव वाली, इतने खराब तरीके से जवाब देने वाली, लेकिन समय के साथ आपको ऐसा बनना पड़ा क्योंकि सामने वाला इसी भाषा को समझता है। ये भी तो है कि अगर सामने वाला बंगला समझ रहा और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब सामने वाले को समझाने के लिए आपको भी बंगला बोलना पड़ेगा। ये भी तो सच बात है कि अगर स्वभाव सामने वाले का बेहद खराब है तो आप कितना भी अच्छा बनकर देख लो, उसको आप समझ में नहीं आओगे। उसके लिए उसको समझाने के लिए आपको बुरा बनना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही परिवर्तन आपने अपने अंदर लाया है और समय के साथ आपको बदलना पड़ा है। बुरे के साथ आखिर आपको बुरा बनना पड़ा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप एक दिव्य अनोखी रचना है उनकी। किसी के कहने पर अपनी कीमत कम मत समझना। आप जो कर सकते हो कोई अन्य नहीं कर सकता। आप बेहद खूबसूरत है और आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली।
बाय बाय।